तो अब यहाँ पे हम देखते हैं बैंक निफ्टी का हमारा डेटा क्या कह रहा है। एनालिसिस में हम जाएंगे, ह्यूज गैप अप, चलो बहुत बड़ा गैप अप है ना, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है भैया, यही तो सोच रहे थे हम, और यही हुआ है, हमें क्या दिक्कत है। तो ये देखो यहाँ पे ये मेरे पास बैंक निफ्टी का डेटा है। अभी ये डेटा सही से बना नहीं है, देखो 5 करोड़ केवल कॉल है, 4 करोड़ केवल पुट है, ज़्यादा कॉल पुट तो है नहीं यहाँ पे। और पीसीआर का डेटा 0.9 के आसपास है, मतलब पीसीआर का डेटा भी ऑलमोस्ट यहाँ पर न्यूट्रल हो रखा है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा राइटिंग है नहीं। अभी की अगर आप राइटिंग देखोगे तो 43 42 700 के पास कॉल पुट की ऑलमोस्ट सिमिलर पोजीशन बनी हुई है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो 42 800 पे रेजिस्टेंस है और 42 600 पे हल्का फुल्का सपोर्ट है। तो इसके सिवा मार्केट में और भी कुछ खास नहीं है डेटा। जो डेटा चेंज आएगा, जो डेटा का बदलाव आएगा, उसको हम कंसिडर करते हुए यहाँ पे प्लान करेंगे कि हमें क्या करना है। फिलहाल जो इसका डेटा है वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल के आसपास बना हुआ है। तो कल के दिन पे इसको होता है अजम्पशन वाली पोजीशन बोलते हैं। अच्छा, ओपनिंग आ गई, तो जो अजम्पशन वाली पोजीशन थी वो लगभग न्यूट्रल बनी है। ओपनिंग आ गई, कहाँ खुला है मार्केट, 1 मिनट पहले मैं चार्ट सही कर लूँ। मार्केट ओपन हुआ 19,120 पे। चलो भैया, सब सही हुआ, एकदम सही हुआ, जो सोच रहे थे वही हुआ। आप लोग डराते हो फालतू का, मतलब पहले आप लोग गैप डाउन बोल रहे थे, बताओ। हमने 145 का लेवल प्रेडिक्ट किया था, मार्केट 120 के आसपास खुल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहीं के आसपास मार्केट की ओपनिंग आ रही है 19,120। तो जो हमने एनालाइज किया वो बिल्कुल काम करेगा। 43,018, 43,018 ये यहाँ पे कहीं खुल रहे हैं। तो देखो ज़बरदस्त ओपनिंग मिली हमें दोनों में जैसा हमने सोचा था कैप अप मिला होगा। बीटीएसटी वाले जो लोग हैं वो कॉल साइड वाले लोग कुछ ना कुछ प्रॉफिट ज़रूर बुक करेंगे। आपकी मर्जी, आप आगे कर सकते हो, आप आपकी मर्जी, अगर आप आगे होल्ड करना चाहते हो होल्ड करो या ना करो, बट कुछ ना कुछ प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो, आपको अच्छा खासा यहाँ प्रॉफिट देखने को मिलेगा। पुट साइड वाले अब आज रिस्क मत लेना। अगर मार्केट हल्का नीचे भी आ जाता है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि मार्केट पूरा गिर के आपके लेवल पे आ जाए। कम प्रोबेबिलिटी पर हो सकता है, ये तो मैं प्रेडिक्ट करना चाह रहा हूँ ना। तो मार्केट गिर के आपके लेवल भी आ सकता है, बट वो गैम्बलिंग हो जाएगा, उसके लिए इंतजार करना गैम्बलिंग हो जाएगा। अब आप पुट लेके गए हो बीटीएसटी में, तो एग्जिट करो उसको, एग्जिट मारो पुट को, उस हिसाब से आप अपना यहाँ पे प्लान करो, ठीक है। तो ये बीटीएसटी वालों का हो गया। अब बात करते हैं फाइनल रिवीजन, क्या हमको करना है। तो पहली चीज क्या करना है, आपको लाइव में जुड़ना है। लाइव में हम पूरा प्लान डिस्कस करेंगे, क्या करना है, कैसे करना है, लाइव में एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं दिन भर लाइव रहता हूं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको इधर उधर जाने की कहीं भी जरूरत नहीं है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे क्या है कि आज मार्केट में अगर ओपनिंग मूवमेंट ग्रीन होता है, ओपनिंग मूवमेंट ग्रीन होता है, तो हम सेल नहीं करेंगे, तो हम सेल नहीं करेंगे। दो ट्रेड्स बन रहे हैं, दो ट्रेड्स बन सकते हैं। रिस्की प्लेयर के लिए क्या है, मॉर्निंग में शॉर्ट कवरिंग, पहली कैंडल अगर स्ट्रांग बनी और हम उसके ऊपर टिकते हैं तो हम फ्लो में और मोमेंटम कर सकते हैं। यहाँ पे फ्लो में हम मोमेंटम कर सकते हैं। अगर हमारी पहली कैंडल थोड़ी, दरवाजा बंद करना, अगर हम फ्लो में नहीं जा रहे, मान लो डोजी टाइप कैंडल बना दी, तब फ्लो में उतना प्रीफर नहीं करना है। फ्लो में तभी प्रीफर करना है जब यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी। ये हमारा प्लान नंबर 1 है, फ्लो में हम करेंगे। बट मान लो अगर कैंडल रेड बन जाती है, तो मैं आपको एक लेवल दूंगा, वहां पे उस लेवल के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। तो वो मैं आपको इंट्राडे में भी दूंगा, ठीक है। वो मतलब 9:15 9:20 हो जाएगा, पहली कैंडल बन जाएगी, उसके हिसाब से वो हम लेवल डिसाइड करेंगे कि हमें क्या प्लान करना है, ठीक है। तो अगर पहली कैंडल रेड बनती है तो वो लेवल पे काम करेंगे। अगर पहली कैंडल यहाँ पे डोजी बनती है तो उसके लिए हमारा अलग व्यू रहेगा। पहली कैंडल डोजी बनती है तो अलग व्यू रहेगा, थोड़ा सा हम यहाँ पे साइडवेज मान के चलेंगे। अब जल्दी से, केवल 5 मिनट बचा, मैं पोल डाल रहा हूँ, आप लोग फटाफट बताओ पहली कैंडल कैसी बनेगी। पोल डाल रहा हूँ मैं, देखते हैं आज क्या एफटीएस की जनता फॉर्म में है, क्या आज एफटीएस आर्मी फॉर्म में है। आज फर्स्ट कैंडल बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आप लोगों को क्या लग रहा है फर्स्ट कैंडल कैसी बनेगी? जल्दी पोल डाला करो, आप सब कोई पोल डाला करो। ऊपर में यहाँ पे पोल आ जाता है, ऊपर कमेंट देखो ना, वहां पे पोल आ जाता है, आप लोग पोल फटाफट डाल दिया करो। ग्रीन, ग्रीन बनेगी, ग्रीन अपसाइड। मैं पोल डाल रहा हूँ, यहाँ मत लिखो, चैट में मत लिखो, पोल डाल रहा हूँ मैं, पोल डाल रहा हूँ, रुक जाओ, मैं पोल डाल रहा हूँ, रुक जाओ। चलो मैंने पोल डाल दिया, बताओ अब फटाफट बताओ आप लोग किधर खुल सकता है मार्केट। अच्छा, कोई स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज आज मैंने नहीं बताया ना, मैं स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज आपको बता देता हूं। स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज बता देता हूं। आज टाटा मोटर्स के नतीजे आने वाले हैं और अडानी पावर का नतीजा आने वाला है। टाटा मोटर्स और अडानी पावर दोनों भाई साहब आज अपने रिजल्ट देंगे, जो निफ्टी के बहुत बड़े इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है, तो उसमें हमारी थोड़ी नजर रहेगी, ठीक है। और दूसरा, हीरो मोटोकॉर्प्स का ठीक ठाक नंबर आया। टाटा स्टील के नंबर्स बहुत खराब आए हैं, इतना आप ध्यान रखना, टाटा स्टील के नंबर्स बहुत ज्यादा खराब आए, टाटा स्टील के नंबर्स अच्छे नहीं आए। रिप्लाई क्या होगा? मैंने ग्रीन एंड पिंक लाइंस किस बेसिस पे ड्रॉ किया, प्लीज बताओ। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस हैं आज के लिए। ग्रीन रहेगा, कुछ लोग कह रहे हैं ब्लैक लाइन बनेगा। अरे भाई, मेडिसिन लिया क्या दोस्त? यस, अभी ठीक हूँ मैं, अभी ठीक हूँ।
रिप्लाई तो दो। हाँ क्या पूछ रहे हो आप लोग? क्या पूछ रहे हो आप? जल्दी पोल कर, जल्दी पोल करो ऊपर। जय श्री राम, जय श्री राम, वेलकम टू द स्ट्रीम। जय श्री राम, जल्दी पोल करो, देखते हैं मार्केट किधर खुलता है। फटाफट देखते हैं मार्केट किधर खुलता है। मैं तब तक इंट्राडे का चार्ट खोल लेता हूँ, रुक जाओ। हाँ देखो, टाटा स्टील के नंबर्स बहुत खराब आए हैं यहाँ पे, और बाकी कोई खास नहीं। जेके टायर का रिजल्ट अच्छा है, गोदरेज कंज्यूमर का रिजल्ट अच्छा आया है, और कोई खास न्यूज़ नहीं है। जल्दी बता मार्केट किधर खुल सकता है। व्हाट्स योर व्यू? मेरा व्यू है, मैं प्रेडिक्ट नहीं करूंगा अभी, ठीक है। प्लान मैं बता दूंगा, जैसे फर्स्ट कैंडल बनी उस हिसाब से हम प्लान पूरा डिस्कस कर लेंगे, बट प्रेडिक्ट नहीं करेंगे कुछ भी, कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं करेंगे। आप लोग को क्या लगता है किधर मार्केट खुले आज? रुको, मैं वो लेवल दूंगा, अगर रेड कैंडल बनती है ना तो लेवल दे दूंगा लाइव में, प्लीज रुके रहना। और लेवल्स के बेसिस पे आप सीख जाओ ना, आप इतना अच्छा ट्रेड ले सकते हो, आपको खुद विश्वास नहीं होगा, आपको खुद विश्वास नहीं होगा। एक मिनट रुकना। सर टाटा स्टील का सी होल्डर, टाटा स्टील के नतीजे खराब आए, देखते हैं कैसा रिएक्शन आता है। टाटा स्टील के नतीजे अच्छे नहीं आए, लेट्स सी। हेलो, ये क्या हो गया? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ प्लीज। हाँ अब सब कुछ सही होगा, सब कुछ सही होगा। ब्लैक ब्लैक भाई, कुछ लोग बोल रहे हैं कुछ नहीं, अरे ब्लैंक नहीं होगा, सब कुछ दिख रहा होगा, सब कुछ दिख रहा होगा, टेंशन मत करो। देखते किधर खुलता है। मैं ये ओपन कर लेता हूँ, ओपन होने ही वाला है, मार्केट ओपन होने ही वाला है। अच्छा चलो देखते हैं पहली कैंडल कैसी बनती है। एफटीएस की जनता ने भी ग्रीन ही वोट किया यहाँ पे, लेट्स सी, लेट्स सी क्या बनता है यहाँ पे। प्रीमियम नहीं बढ़ा। अच्छा हाँ, बीटीएसटी वाले लोग यहाँ पे अपना पोजीशन बुक कर सकते हैं, ठीक है। बीटीएसटी वाले लोग अलर्ट हो जाए, आप यहाँ पे अपनी पोजीशन बुक कर सकते हैं। बीटीएसटी वाले लोग अपनी पोजीशन बुक कर सकते हैं। पुट वाले लोग तो यहाँ पे उनको एग्जिट करना ही पड़ेगा, आप लोग गैम्बल मत करो, आप लोग यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। और जो कॉल वाले लोग हैं वो चाहे तो थोड़ा पोजीशन अपना होल्ड कर सकते हैं, थोड़ा ही, बस थोड़ा, मतलब थोड़ा होता है। जबरदस्त ग्रीन कैंडल बनी है। अभी नेगेटिव के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, नेगेटिव के बारे में अभी बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। मैं तब तक लॉग इन कर लूँ, रुको मैं सब कुछ कंपोनेंट्स वाला रेडी कर लूँ, कंपोनेंट्स का चार्ट। म्यूटेड ग्रीन बन गया, हाँ ग्रीन ही बन रहा है। तगड़ा गैप अप, एग्जैक्टली तगड़ा गैप अप, तभी मैं बोल रहा था आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो खुल के हम कहाँ गए? अच्छा बीटीएसटी में पैसा बना है ना,
डिस्क्लेमर, हाँ डिस्क्लेमर, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, दिस स्ट्रीम इज ओनली फॉर एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस। यहाँ पे डिस्कस की गई सारी बातें केवल और केवल आपको सिखाने के इच्छा से बताई जाती हैं। कृपया स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना काफ़ी रिस्की काम है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसिडर कर ले तभी ट्रेड ले, बिना रिस्क मैनेजमेंट के यहाँ पर पैसा ना लगाएं। कृपया लोन लेके या ये सारी चीज़ें करके ट्रेड ना करें। ट्रेड करने के लिए फ्री माइंड चाहिए होता है, ये एज अ आपका बड़ा भाई छोटा भाई जो भी आप समझो वो बता रहा हूँ। तो प्लीज इस बात को मान ले, ठीक है। प्रीमियम नहीं बढ़ा, अच्छा सेलर को रेल देगा भागो। सेलिंग नहीं करना है अभी, ठीक है, बिल्कुल सेलिंग नहीं करना है अभी। बिल्कुल सेलिंग के बारे में अभी नहीं सोचना है। इतना तो है, बाइंग करो आप उसमें फ्लो में, बट सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है। चलो मैं पोल अब क्लोज कर रहा हूं। अब आप लोग जीत चुके हो, बधाई हो, वापस से फॉर्म में आ गए। 67% लोगों ने बोला ग्रीन, बहुत बड़ा नंबर होता है 67%, तो बधाई हो आपको, बधाई हो आप सभी को। बस एक बार मैं लेवल देख के आपको कंफर्म करता, ये हम इसके ऊपर निकल गए ना, ठीक है। हम 43,200 तक जाने वाले हैं, 43,200 तक जा सकते हैं हम फ्लो में, और इसमें हमने इसका ब्रेकआउट किया, इसमें हम 19,175 तक जा सकते हैं। 19,171 175 तक जा सकते हैं। देखो अभी निफ्टी में ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हुआ भैया, निफ्टी में रिस्क थोड़ा ज़्यादा है, निफ्टी में रिस्क थोड़ा ज़्यादा। एक बार ऊपर क्लोज कर देना प्रॉपर्ली, तब फ्लो में, फ्लो आप लोग को मालूम है ना, प्रॉफिट बुक। चलो बढ़िया है भाई। ये पीसीआर हैंग हो गया क्या? अरे पीसीआर का छोड़ो, अभी शॉर्ट कवरिंग आई होगी मॉर्निंग में। तो यहाँ पे ये देखो, ये देख रहे हो, ये रेड रेड डंडियां आपको क्या बता रही हैं? ये जो रेड रेड बार है वो क्या सिग्निफाई कर रही है? 77,000 पुट वाले भाग चुके हैं पहले ही 5 मिनट में। 77,000 कॉल राइटर, 77,000 कॉल राइटर पहले ही भाग चुके हैं, दे आर आउट ऑफ द मार्केट। इसमें हमें क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर चाहिए, ठीक है। ये वाला लेवल कौन सा है? 19,146। अगर आपको फ्लो में एंट्री करनी है तो देखो यही सेटअप है ना। आप लोग बोलते हो सर आप ट्रेड नहीं देते, और मैं क्या बताओ आपके सामने लेवल ड्रॉ किया, आपके सामने सब कुछ किया है। पहला ट्रेड सेटअप क्या है? आज का पहला ट्रेड सेटअप है ये जो कैंडल बनी है। अगर आपको रिस्क लेना है यहाँ पे, इस कैंडल के ऊपर जैसे ही कैंडल क्लोज होती है इसके ऊपर हम जाते हैं, आप रिस्क ले सकते हो यहाँ पे। तो ये पहला रिस्क की ट्रेड है आज का, पहला ट्रेड सेटअप हमारा यहाँ पे बन गया है। अब आप देखो आप वो रिस्क लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। यही तो फर्स्ट कैंडल बन चुकी है ना, इसकी क्लोजिंग कहाँ पे आई है? 142 पे आई है। तो पहला ट्रेड सेटअप ये, बट बहुत रिस्क है, सेफ प्लेस के लिए ये ट्रेड सेटअप नहीं है। ये सेटअप ट्रेड से ये सेटअप ट्रेड सॉरी ये सेटअप सेफ प्लेयर के लिए नहीं है। भैया कर लिया प्रॉफिट बुक, अब 1 महीना कोई ट्रेड की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2.5 लाख कमा लिया, अरे। सर चार्ट वाइट है फुल, वाइट है फुल मतलब वाइट नहीं रखो तो क्या रखो? भाई पीसीआर हैंग हो गया क्या? देखता हूँ मैं पीसीआर। यहाँ ओपन इंटरेस्ट पुट कॉल वैल्यू ऑटोमेटिक, हाँ देखो कितना बड़ा है, 0.68 से 0.75 के आसपास चला गया, बढ़िया है। तो पहला ट्रेड सेटअप यही है भैया दोनों में, जिसको रिस्क लेना, सेफ प्लेस के लिए नहीं है। सेफ प्लेस के लिए कुछ बनेगा तो मैं वो भी बताऊंगा, आप बस स्ट्रीम में बने रहो, आप इधर उधर मत करो, चार्ट पे फोकस करो।
पहला ट्रेड प्लान ये फ्लो में एंट्री वाला, पहला ट्रेड सेटअप हमारा यही है, फ्लो में एंट्री वाला पहला ट्रेड सेटअप हमारा यही है, ठीक है। अब फ्लो में मतलब 1:1 जितना प्रॉफिट मिले लेके निकल लो, मार्केट घूमेगा तो एग्जिट। फ्लो में पहला ट्रेड सेटअप यही है। सेफ प्लेयर्स के लिए नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ, फिर बाद में मत बोलना। अगर आप रिस्क लेते हो तो ये आपके लिए है। रिलायंस अच्छा खासा ऊपर जा रहा है, एचडीएफसी भी पॉजिटिव है, आईसीआईसीआई थोड़ा सा साइडवेज है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया फ्लो में, मतलब इतना ही फ्लो में, मतलब जब तक मार्केट जा रहा है जाओ, कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दो, यही सेम है। गैप फिल होगा, अरे भाई अभी बहुत ऊपर है, सेल के बारे में भी भूल के भी मत सोचो, सेल के बारे में तो भूल के भी मत सोचो अभी। सर लेवल्स नहीं दिख रहे हैं, अरे इतना बड़ा बड़ा लेवल नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाओ अपने स्ट्रीम की, वो यूट्यूब में जाके क्वालिटी सेटिंग्स इंक्रीज करिए, दिखेगा आपको। 17-18 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है इस कैंडल में आपको। फ्लो में ज़बरदस्त ट्रेड मिल चुका है। तो आई होप अब आप कंप्लेन नहीं करो, सर ट्रेड नहीं देते हो, ये नहीं देते हो, फ्लो में हो गया, प्रॉफिट बुक करिए, डन सीन है। अब बस मैं ऐसे लगाता नहीं हूँ, मैं अब से ये भी काम शुरू कर दूंगा, आप लोग को यही चाहिए तो यही करता हूँ आपसे, ठीक है। तो ये पहला डन है आज का काम। 115.32 प्रॉफिट, चलो बहुत बढ़िया है। कॉल होल्ड करेगी 22 के प्रॉफिट, बहुत अच्छा। इसमें भाई 1:1 से ज़्यादा हो गया, इसमें बुक कर लो, मतलब आपकी मर्जी, आप ट्रेल करो बुक करो, बट इसमें डन सीन है। प्रॉफिट 1 के 3 के प्रॉफिट, 2800 बुक, चलो बहुत बढ़िया है। बुक करो, ट्रेल करो, जो भी करना है करो, डन हो गया आज का सुबह का काम। अब घूम जाए तो ये मत कहना, ठीक है, कि सर घूम गया, अभी घूम सकता है भी, तभी मैं बार बार कह रहा हूँ। ड्रॉ लेवल्स प्लीज, ऊपर के लेवल्स ड्रॉ करके कोई फायदा नहीं है, देख रहे हो आप, एक लेवल तो ये वाला है रिसेंट वाला, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो और एक अपसाइड मोमेंटम दे सकता है, ये वाला लेवल है। तो ये डन है हमारा, ठीक है, बाकी ट्रेल करते रहो आप। और इसमें कौन सा लेवल है, इसमें ये वाला लेवल है रेजिस्टेंस का। पुट लो क्या, नहीं भैया नीचे का कुछ नहीं करना है अभी, नीचे का नहीं सोचना है अभी। नीचे का बैंक निफ्टी में बन सकता है, निफ्टी में तो नीचे का अभी नहीं सोचना है। नीचे का अभी बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है, नीचे का बिल्कुल नहीं सोचना है। नीचे का हम इस ब्लू लाइन के नीचे जाने से सोच सकते हैं। अब देखो ब्लू लाइन अभी ड्रॉ कर दे रहा हूं, अब यानी ये अगला ट्रेड सेटअप हमारा वहीं पे बनेगा, अगला ट्रेड सेटअप हमारा वहीं पे बनेगा। ये ब्लू लाइन में एडजस्ट करते रहूंगा। लगभग 25-30% का प्रॉफिट हुआ, याद है, यहाँ से अगर आप बाई करते हैं इसके ऊपर ही 25-30% का प्रॉफिट है। यू आर फुल टाइम ट्रेडर, यस भाई, गुरु जी लेवल मत दिए, सिखाने की परीक्षा में फेल हो जाएंगे, तो देखो सीखने की परीक्षा में फेल हो जाएंगे, अब मैं क्या करूँ बताओ। आप लोग यही बोलते हो जब कि सर आप ये नहीं देते वो नहीं देते, मतलब लोगों को सीखने से कुछ फ़र्क ही नहीं है, उनको बस इसी से है सर, ट्रेड मिलते रहना चाहिए सर, सीख तो कभी भी लेंगे पैसा कमा ले। अब लाइव बंद कराना चाहते हो, प्लीज़ बी स्ट्रिक्ट फॉर इट, मैं क्या करूँ बताओ, मैं क्या करूँ।
क्या करूं मैं, आप लोग को भी समझना चाहिए ना थोड़ा, मैक्सिमम लोग तो समझ ही रहे हैं पर। हटा दो भैया वो लॉन्ग पोजीशन। चलो ठीक है, तो आप लोग समझो ठीक है बैलेंस क्या है, थोड़ा बैलेंस मेंटेन करके चलते हैं, ऐसे मत लिखा करो। पोल डालो ट्रेड दे कि नहीं, अरे भैया सबको यही बोलेगा ट्रेड दो, मुझे पता है ना, जो हमारी कोर एफटीएस की जनता है वो कभी नहीं बोलेगी सर ट्रेड दो ये करो। पर जो भी नए लोग आ रहे हैं उन लोग यही बोल देंगे खाली कि सर ट्रेड दो ट्रेड दो ट्रेड दो, तो पोल वोल डाल के कोई फायदा नहीं है। आपको क्या लगता है, मतलब जो लोग आपको ट्रेड देते भी ना ऐसे यहाँ पे बैठ के, उन लोग खुद भी ट्रेड नहीं करते होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो मुझे ट्रेड देने में कोई दिक्कत नहीं, बस मेरा क्या जाता है, बस मुझे बोलना है यहाँ से बाई कर लो यहाँ से सेल कर लो, बट फिर उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो खुद समझो आप लोग। सही नहीं है ना ऐसे, ये तो प्योर मार्केट मैनिपुलेशन में आता है। और मैं क्या, सारे लेवल्स आपके सामने हैं। अगर इसके नीचे जाता तो मैं खुद ही बोला ना, इसके नीचे जाता तो अब से मैं क्या करूं, मैं ये सब कुछ नहीं बताता हूं आपको, ये ब्लू लाइन क्या है कुछ है वो सब मैं नहीं बताता, बस मैं बोल दूंगा अच्छा चलो इसके नीचे चला गया है, चुपचाप रहेंगे, जब कुछ बनेगा तो मैं बोल दूंगा हाँ चलो इसके नीचे चला गया है, अब आप सेल कर सकते हो। तो उससे कितना फायदा होगा वो भी देख लो, इससे अच्छा मैं अभी सब कुछ रीजन बताता हूँ, आप अभी भी वो प्लान कर सकते हो। डिस्क्लेमर, अरे डिस्क्लेमर देके क्या फायदा, सुबह सुबह ही। कोई बात नहीं, डिस्क्लेमर में दे देता हूँ। वेरी ज़रूरी डिस्क्लेमर, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। कृपया जो भी बात बताई जा रही है, भाई अच्छा प्रॉफिट हुआ अगला ट्रेड कब लेना है। कु- देखो मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ प्लीज़। यू आर माई लकी यूट्यूबर, आज भी 1K का प्रॉफिट बुकड। बदले मैं ट्रेड अपने हिसाब से लेता हूँ, आप वो लेवल कंफर्मेशन दे देते हैं तो कॉन्फिडेंस हो जाता है। सर आप वही करें जो सेबी गाइडलाइंस को फॉलो करें, बाकी लर्निंग बहुत ज़रूरी है जो आप बीच में सिखा रहे हैं। थैंक यू, हाँ समझने के लिए, थैंक यू समझने के लिए। चलो ठीक है फिर, फिलहाल थोड़ा रीसेट होने दो, मैं अब 1 मिनट बाद बोलता हूँ कुछ। ऐसे ऐसे माइंडसेट में ट्रेडिंग नहीं हो सकता है, थोड़ा 1 मिनट रुक जा बस। मैं एक बार एनालाइज कर लूँ, 1 मिनट रुक जाओ ठीक है।
हाँ चलो ठीक है फिर, अभी टॉप पे सेल का नहीं सोचेंगे, ठीक है, टॉप पे सेल का नहीं सोचेंगे, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ रुक रहा है। हाँ मैसेज पढ़ रहा हूँ मैं, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं सॉरी, मेरा इंटेंशन को स्ट्रेस देना था लेकिन तुम गलत कर रहे हो आप। मैं सॉरी, मेरा इंटेंशन तुमको स्ट्रेस देना नहीं था लेकिन तुम, चलो छोड़ो, मैसेज नहीं पढ़ रहा हूँ अभी मैं, थोड़ा देर मैसेज नहीं पढ़ रहा हूँ, बहुत बढ़िया है, अभी चार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे देखो 2-3 गैप छूटे हैं। गुड मॉर्निंग सभी का स्वागत है, वेलकम टू द स्ट्रीम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऊपर गैप छूटा था, ये वाला गैप शायद अब इसको फिल कर दिया, नहीं ये वाला गैप अभी फिल नहीं किया है, तो ऐसे तो ये गिर नहीं सकता, इसको एक बार यहाँ तो जाना पड़ेगा, बैंक निफ्टी को एक बार यहाँ जाना चाहिए। यहाँ पे एक गैप पेंडिंग है हल्का वाला इस जगह के आसपास, तो देखते हैं ये गैप पेंडिंग फिल करने के बाद क्या ये नीचे की तरफ आता है। तो देखो आज का पहला ट्रेड सेटअप पता है, एक बन चुका है पहला ट्रेड सेटअप, एक ट्रेड सेटअप इस जगह के आसपास बन चुका है। अगला ट्रेड सेटअप जो बन सकता है, पॉसिबल ट्रेड सेटअप है कि मार्केट थोड़ा सा स्लोली गिरे, क्यों ऐसा बोलना ध्यान से सुनो, ये है हमारे पास गैप, ये है हमारे पास एक गैप का एरिया और यहाँ से ईएमए आ रहा है, तो यहाँ से ईएमए बाउंस वाला सेटअप एक बन सकता है हमारा। अगर हम इस गैप के आसपास से ईएमए बाउंस करें तो ना, डायरेक्ट निकलता तो कोई बात नहीं है, तो फ्लो वाली एंट्री है, डायरेक्ट निकलता है तो फ्लो वाली एंट्री है। अगर नीचे की तरफ आता है और यहाँ पे ये वाला ईएमए सेटअप बनता है तो एक मोमेंटम मिल सकता है। खैर अभी तो डायरेक्ट जा रहा है तो ये फ्लो वाली एंट्री, कैंडल ब्रेक करे, फ्लो में एंट्री, छोटा सा स्टॉप लॉस, रिस्की ट्रेड, जितना मिले उतना लेके निकलो, स्टॉप लॉस होता है तो फट से स्टॉप लॉस लेके निकलो, नो होल्डिंग, नो होल्डिंग, होल्ड नहीं करना है यहाँ पे, होल्ड वगैरह बिल्कुल नहीं करना ये सब काम। गैप कहाँ है, गैप मैंने यहाँ के छोड़ रखा है, डिस्क्लेमर बाय कॉल। फ्लो की एंट्री अभी सेफ एंट्री नहीं है, ठीक है, ये वाला देखो, ये रेजिस्टेंस एरिया आप देख रहे हो, इमीडिएट इस रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट कर रहा है, और ये जो ब्लू लाइन बची है ना, ब्लू लाइन के नीचे बेयरिश होंगे, मार्केट में स्ट्रेंथ है, मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव है, ये जो ब्लू लाइन है इसी के नीचे हम बेयरिश हो सकते हैं। टॉप पे सेल करने का उतना मजा नहीं आएगा अनटिल एंड अनलेस कोई बड़ी कैंडल बने, अगर कोई बड़ी कैंडल बनती है तो ठीक है, अगर बड़ी कैंडल नहीं बनती ना तो टॉप पे सेल करने का मजा नहीं है, फिर मार्केट पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ ही निकलते रहेगा, मार्केट ऊपर की तरफ ही निकलते रहेगा फिर। 43,200 के आसपास है ना। अच्छा, इन द मनी ही प्लान करेगा, आज इसकी एक्सपायरी है, ठीक है, आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, तो इन द मनी ही प्लान करेगा, इन द मनी मतलब निफ्टी 50 जैसे मान लो 150 चल रहा है ना, तो अगर कॉल बाई करना है तो 100 का करो, और पुट बाई करना है तो 200 का करो, इतना इन द मनी तो आप जा ही सकते हो, अगर पैसे की कोई दिक्कत नहीं है तो, फंड्स प्रॉपर है तो इन द मनी ही प्लान करना चाहिए। गुड मॉर्निंग। आरएसआई ओवरबॉट है, ओके लेट्स चेक, लेट्स चेक। ब्लू लाइन के नीचे हम बेयरिश हो जाएंगे, अगर ब्लू लाइन के नीचे टिक जाता है। टॉप पे सेल करना रिस्की है, ऐसा नहीं कि आप सेल नहीं कर सकते, बट टॉप पे ऐसे टाइम पे सेल करना रिस्की होता है, क्यों पता है, क्योंकि मार्केट गिर भी रहा है, मान लो गिरते गिरते एक भी बड़ी ग्रीन कैंडल बना देगा ना, तो उसमें प्रीमियम ड्रॉप कर जाएगा तगड़ा, और वो प्रीमियम ड्रॉप में एसएल तो निकल ही जाएगा आपका। तो टॉप पे सेल करने की एक कंडीशन है, कोई बेयरिश कैंडल बने, नॉर्मल डोजी टाइप कैंडल्स में टॉप पे सेल नहीं करेंगे। सिंपल फंड है, 43,200, 43,100, 43,200, 43,100, कोई दिक्कत नहीं, 43,300, 43,300। कैंडल्स पे फोकस करिए, बेयरिश कैंडल ही। क्या इसने गैप फिल किया है ऊपर वाला? हाँ चलो, ऊपर वाला गैप फिल हो गया है, ऊपर वाला गैप इसने फिल कर दिया, अब ये नीचे के गैप का इसका टारगेट है, 43,120 तक बैंक निफ्टी के आने की संभावनाएं हैं। एक बार फिब ड्रॉ कर लेते हैं, 13,120, ठीक है, 13,120 के आसपास देखेंगे क्या होता है, बट इसने ऊपर के सारे गैप फिल कर दिए, नीचे का एक गैप छोड़ रखा है बस, इसको डिलीट मारो, अब इसका काम खत्म है। व्हाट योर व्यू इन बैंक निफ्टी करेंटली? बोथ इंडेक्स, व्यू मेरा ये, दोनों इंडेक्स रेजिस्टेंस के आसपास है, दे कैन टेक रेजिस्टेंस जहाँ पे वो खड़े हैं, अगर आपको रिस्की सेल करना है तो ही टॉप पे सेल करें, इफ़ यू वांट प्रॉपर सेल की पोजीशंस तो ये ब्लू लाइन जो है लगभग 134 130 के आसपास का ये लेवल है, और 43,060 050 के आसपास का ये लेवल है, तो इसके नीचे, अच्छा इसको 060 नहीं रखते, इसको 050 कर देते, पता है 50 भी सपोर्ट की तरह काम करता है, तो इसको थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ मैं। बाकी अगर इफ इट गोज, अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो फ्लो वाली एंट्री है, छोटा सा स्टॉप लॉस, फ्लो में एंट्री, डन सीन, वो वाला काम है।
ऊपर तो फ्लो वाली एंट्री है, फ्लो एंट्री में ये ऐसा स्टॉप लॉस होता है, बस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लिखा तो फट से भाग जाओ, और प्रॉफिट हो रहा है तो फट से लेके भाग जाओ। इसमें स्टॉप लॉस फ्लो वाली एंट्री। एसएल हंटिंग वर्क क्यों नहीं हो रहा है? एसएल हंटिंग बहुत ज़्यादा कंडीशनल है। जब सेंटिमेंट आते हैं तो मार्केट एसएल के हिसाब से नहीं चलता है। मार्केट में नई पोजीशंस बनती हैं और जो लॉन्ग टर्म के प्लेयर्स होते हैं वो एंटर करते हैं, पॉजिटिव कोई न्यूज़ या सेंटिमेंट रहता है तो उस टाइम कुछ कुछ टेक्निकल जिस पे आप बेस करते हो कि नीचे एसएल है तो एसएल हंट करने नीचे जाएगा, इनको हंट करेगा, वो हंट करेगा, वो चीज़ें उस टाइम काम नहीं करती हैं। सेंटिमेंटल मार्केट अपने हिसाब से चलता है। देखो मेरा मैं परेशान नहीं हूँ, ठीक है? आपने ऊपर कोई लिख रहा था ना कि मेरा मतलब आपका सेंटिमेंट हर्ट करने का नहीं था, तो आप जो भी भाई थे भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं आपके मैसेज से, कोई बात नहीं। बस मैं थोड़ा सा दुख ऐसे खराब लगता है ना कि देखो ट्रेड देना बड़ी बात नहीं है, आप खुद सोच रहे हो कितने लोग यहाँ पे एक्सपोज हुए हैं, जो लोग कॉल टिप चलाते थे, कॉल टिप बाई कर रहे हैं और वो खुद लॉस में है। तो कॉल टिप देना, ट्रेड देना सबसे आसान काम है। ऐसे लाइव में बैठ के सिखाना, कॉन्टिन्यूसली बोलते रहना, वरना मेरे पास भी तो ऑप्शन है। दिन में ट्रेड कितनी बार बनता होगा बताओ? 4-5 बार बनता है। 4-5 बार मैं आपको ट्रेड दे दूं और फिर दिन भर मैं भी चुपचाप बैठे रहूं, तो वो ज़्यादा आसान है मेरे लिए। बट मैं यही सोच रहा हूँ कि खुद भी सेबी के गाइडलाइंस में रह के काम करते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं, और आप सीख भी लो खुद, और सीख के जो आप खुद से ट्रेड करना चालू करोगे ना तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। जब तक चल रहा है स्ट्रीम तब तक मैं चलाने की पूरी कोशिश करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत लोग हैं जो केवल सीखने के लिए आते हैं, तो उनके बारे में सोचना मेरा फ़र्ज़ है। बट देखेंगे क्या हो रहा है, ठीक है? बाकी देखो लेवल्स, आप बताओ अब मार्केट का इसके नीचे जाके गिरेगा तो ये तो आप खुद भी प्लान करते हो ना, क्यों गिरेगा ये वजह भी आपको मालूम, वरना खाली बोल दो कि यहाँ से ये यहाँ से वो, तो आपको वजह मिलेगी नहीं, कुछ आप सीख पाओगे नहीं। तो यहाँ पे फ्लो वाली एंट्री थी, फ्लो वाली एंट्री मैंने आपको कितनी बार सिखा रखी है बताओ? कितनी बार मैंने फ्लो वाली एंट्री आपको सिखा रखी है? कम से कम 15% भाग चुका है प्रीमियम, यहाँ के बाद निफ्टी, बैंक निफ्टी का प्रीमियम 15% भाग चुका है ऑलमोस्ट। तो अभी मैं डायरेक्ट बोल दूं कि हाँ ये कर लो तो फिर आप वो कर लोगे, आप खुश रहोगे, बट आप सीख लो फ्लो वाली एंट्री क्या आज बनेगी, हमेशा हमेशा बनती है। जब भी मार्केट फास्ट मूव करता है हमेशा फ्लो वाली एंट्री बनती है। तो एक बार मैं सिखा दूंगा, बाकी बार आप इमीडिएटली खुद से ट्रेड ले लोगे। अब वे खुद से बोलोगे सर मैं ये चीज़ सीख लिया था, मैंने खुद से ट्रेड करा है, तो उसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, ये सुनने में ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। इसमें फ्लो वाली एंट्री में ज़्यादा पैसा नहीं बना होगा निफ्टी में, क्योंकि देखो इसमें भी देख रहे क्यों रुका हुआ, आप खुद ही सोचो क्यों रुका हुआ, क्योंकि इसने रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस ही नहीं किया अभी तक। इसमें क्रॉस हुआ, इसमें नहीं, इसमें क्रॉस हो गया ना तो इसमें फास्ट मोमेंटम आपको देखने को मिल रही है। हमारे पास इतना अच्छा सेटअप नहीं है कि एक टाइम में सब देखने के लिए, तो आपका लाइव ऑन करने से सीखते हैं। नहीं करूँगा बंद मैं, ठीक है? थोड़ा मुझे समझदार बनना पड़ेगा, ये मेरी बेवकूफ़ी है, किस चीज़ पे रिएक्ट करे किस चीज़ पे नहीं करे ये पता होना चाहिए। मैं कल का चार्ट पूरा प्रेडिक्ट कर पा रहा था, आज का चार्ट थोड़ा मुश्किल लग रहा है। आज का गैप अप खुला है ना, तो शायद जो ये ब्रेक आया प्राइस एक्शन में वो आपको दिक्कत कर रहा हो। गुड मॉर्निंग। मार्केट इतना ऊपर किस न्यूज़ के कारण गया है? फेड का न्यूज़ आया था, सुबह बैठ के वही डिस्कस कर रहे थे। फेड का न्यूज़ आया था। निफ्टी 200 ईएमए के पास है? नहीं भैया, निफ्टी का 200 ईएमए ये है।
बैंक निफ्टी का फर्स्ट टारगेट डन हो चुका है, बैंक निफ्टी में फ्लो की एंट्री का फर्स्ट टारगेट डन हो चुका है। कैसे पता चला फर्स्ट टारगेट डन हो चुका है, ये देख लो, टारगेट ऐसे ही निकालते हैं। बैंक निफ्टी का फर्स्ट टारगेट डन हो चुका है, तो प्लीज़ उस हिसाब से पोजीशन मैनेज कर लो। ये निफ्टी बैंक का है, निफ्टी बैंक का फर्स्ट कैंडल ऐसा बना, एक मिनट मैं गलत देख रहा हूँ चार्ट, या फिर ये चार्ट गलत है, ये चार्ट सही होगा। एक मिनट रुकना। अच्छा नहीं नहीं नहीं, इसमें चार्ट गलत था। फर्स्ट टारगेट ऑलरेडी बहुत पहले, फर्स्ट टारगेट में थोड़ा जगह अभी बचा होगा अगर उस हिसाब से देखे। फर्स्ट टारगेट है 43,316 का, रुक रहा है तो आप एग्जिट कर सकते हो, बुक कर सकते हो, बट मार्केट 316 तक जा सकता है इसी फ्लो में, यहाँ तक भी जा सकता है, 316 320 वाला जो एरिया है यहाँ तक जा सकता है मार्केट। ट्रेल कर लो पर वेट मत करो कि सर यहीं के टारगेट का वेट करना है। 316 का लेवल कौन सा है? चाहे हाई के आसपास भी, हाँ लगभग हाई के आसपास भी है। आप समझदार हो बटे हमारा। थैंक यू, यू आर द ओनली पर्सन इज लाइफ कॉन्टिन्यू। अरे पीसीआर डेटा को एक्सप्लेन करो किस पर। हाँ देखो, पीसीआर डेटा में पक्का आपको शॉर्ट कवरिंग दिख रही होगी, शॉर्ट कवरिंग दिख रही है नहीं वो दिख रही है। मैंने आपको सुबह सुबह 5 मिनट का चार्ट दिखाया था ना, उसमें ये देखो, इसी को शॉर्ट कवरिंग कहते हैं। ये नीचे जो आपको लाल लाल लाइंस दिख रही है ना, इसको शॉर्ट कवरिंग कहते हैं। कभी भी आसपास की, ध्यान से सुनो, कभी भी आपको यहाँ की रेड लाइंस पीछे जाती हुई दिखे, ये देखो आगे की रेड लाइन, इधर से आगे चलना शुरू करो, इधर से चलना शुरू करो, और इधर की लाइंस अगर पीछे जाता हुए दिखे ना, और यहाँ पे नीचे रहे, ये नीचे वाली लाइंस पीछे जाती हुई दिख रही है, इसको शॉर्ट कवरिंग कहते हैं। मतलब यहाँ से लोग डर गए। कौन कौन से लेवल से डर गए, ध्यान से सुनो। 18,950, 19,950, 19,150, यहाँ सबसे डर के लोग पीछे चले गए, लोग यहाँ पे पीछे चले गए, तो इसको शॉर्ट कवरिंग कहते हैं। तो निफ्टी में तो शॉर्ट कवरिंग आई हुई है। अब बैंक निफ्टी एक बार देख लूँ मैं। बैंक निफ्टी में भी हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग है, 42,700, 42,800 से सारे लोग भाग गए। पीसीआर डेटा कहाँ चला गया? जो पीसीआर का डेटा है 0.94 निफ्टी का, बैंक निफ्टी का एक से ज़्यादा हो गया होगा, हाँ 1.11। कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज़ यहाँ ट्रेल करते रहना, या बुक कर लो, ट्रेल कर लो, कुछ भी कर लो, आप जो आप काम करो बहुत अच्छा करते हो। रेजिस्टेंस लेवल क्या है, किसका रेजिस्टेंस लेवल? बैंक निफ्टी का लेवल देखोगे तो बीच में कोई खास लेवल था नहीं। 43,050। अभी ब्लू लाइन हटाना पड़ेगा, ठीक है, निफ्टी इसमें ब्लू लाइन हटाना पड़ेगा। इसमें अभी ब्लू लाइन ये वैलिड है क्योंकि इसने स्विंग हाई लगा देना, तो अब यहाँ से यहाँ तक कंसीडर करेंगे 0.6 का लेवल। तो अगर नीचे आता है तो ब्लू लाइन ड्रॉ कर दूंगा, बट वो प्लान सही हुआ, मैंने सेल करने शुरू से ही मना किया है, पहली बार से बोला सेल बिल्कुल नहीं करना है। टॉप पे सेल करना सबसे रिस्की काम है, तो आई होप कोई सेल नहीं किया होगा। कॉल में पैसा बना या नहीं बना वो अलग चीज़ है, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट बोल दिया था, आपसे कभी नहीं बोलूँगा, वापस से हम उसी में आ रहे हैं भैया। स्ट्रीम चलाना है, सिखाना है तो सिखाना है, जो पर्पज़ था। कोई बात नहीं, एक दो बात से बुरा नहीं मानना, और मैंने किसी के स्पेसिफिक मैसेज का बुरा नहीं मान रहा मैं, ठीक है, क्योंकि इस तरह कमेंट से आपके साथ हमें माइंड डिस्टर्ब होता है। हाँ हाँ, मैं किसी स्पेसिफिक कमेंट को नहीं बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो कोई खुद से आप लोग जो देखो, अगर आपको खराब लगा, मुझे कोई गुस्सा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई, ना ही मैंने किसी के कमेंट का बुरा माना है, कोई बात नहीं है, ठीक है। निफ्टी में अगर फ्लो में एंट्री करी होगी तो भैया होल्ड मत करना, यही आपका होना चाहिए, ठीक है, यही इसी जगह के आसपास होना चाहिए। तो प्लीज़ जूम द कैंडल्स, यस। फ्लो में एंट्री का पैसा बैंक निफ्टी में बना है, निफ्टी में नहीं बना है, तो फ्लो में एंट्री यही है आपको। और अगर आप थोड़ा सा सोचते तो यही रेजिस्टेंस लेवल था 175 का, ये क्रॉस नहीं हुआ है, और ये पहले मैंने ड्रॉ करा था, पहले मैंने ड्रॉ करा था, और इसमें भी पहले ड्रॉ करा था। भाई और सुनाओ कैसा रहा करवा चौथ? बढ़िया रहा। मैं नहीं करता हूँ भाई। धन का नया ऐप, हाँ धन का नया ऐप भी आ गया, तो धन वाले जो लोग हैं ना उनका और बढ़िया ऐप आ गया ये। उनका नया जो ऑप्शन ट्रेडर का ऐप था ना दूसरा, वो भी आ चुका है वहाँ पे, धन का। कीप स्माइलिंग, ये लोग
अरे अरे थैंक यू। अच्छा हाँ, और एक चीज़, कल आत्मनिर्भर की पहली क्लास हुई है भैया, तो लगभग सारे लोगों ने ज्वाइन किया था, बट फिर भी अगर आप ज्वाइन नहीं कर पाए हो तो ज्वाइन कर लेना, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है आपको बस। ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, हाँ सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। निफ्टी फिफ्टी में गैप छूटा है। अब देखो यही वो जगह है जहां से अगर बाउंस बैक आना हुआ तो आना चाहिए। खैर ये गलत हो गया, पता मैं क्या चाह रहा था, मैं चाह रहा था इसके आसपास से बाउंस बैक आए। निफ्टी यहाँ भी आ सकता है गैप फिल करने, निफ्टी इस कैंडल पे गैप फिल करने आ सकता है। क्या गैप छोड़ रहा है देख रहे हो। निफ्टी यहाँ तक आ सकता है 140 तक गैप फिल करने। अच्छा निफ्टी में नीचे और एक गैप है, ओ माय गॉड। 15 मिनट की कैंडल कोई बियरिश बनेगी तो मामला गड़बड़ लग रहा है। ये लेवल कौन सा है, 145 का लेवल है। 145, हाँ ठीक है। ब्लू लाइन के नीचे ही नेगेटिव होंगे, अगर आपको टॉप पे सेल करने में मज़ा आता है तो यू कैन, बट अगर आपको प्रॉपर बियरिशनेस चाहिए तो ये ब्लू लाइन के नीचे आएगी। ब्लू लाइन से पहले प्रॉपर बियरिशनेस मार्केट में नहीं आएगी। मार्केट यहाँ पे हो सकता है 2 बार पुट को वाले को ट्रैप करे। सर मेरा एक डाउट क्लियर कर दो, जैसे कॉल बढ़ रहा तो उसको सेल करना सही रहेगा या बाई करके उसी को सेल करना बेटर ऑप्शन है। कॉल बढ़ रहा है तो उसको क्यों सेल करोगे आप मार्केट ऊपर जा रहा है तो सेल करना है तो पुट को सेल करिए। सेलिंग में उल्टा होता है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल बाई करते हैं और पुट सेल करते हैं। गैप फिल करना कंपलसरी क्यों है, कंपलसरी नहीं है। 95% गैप्स फिल होते हैं, 100% नहीं होते। कल क्लास मैंने किया था, हाँ भाई मैक्सिमम 99% लोगों ने ज्वाइन किया है। ब्रो बैकग्राउंड वाइट करना। बैकग्राउंड वाइट ही है बैकग्राउंड वाइट ही है। भाई इस वर्ल्ड कप कौन जीतेगा पोल कर दो, मार्केट के साथ मनोरंजन हो जाएगा। थोड़ा सुबह का टाइम बीत बीत जाने तो पोल कर देंगे, बट आपको क्या लगता है इंडिया के सिवा कोई और ऑप्शन आएगा। तो 2 ऑप्शन दूंगा, दोनों में इंडिया डालूंगा। शिवम भाई आपके ट्रेड मैनेजमेंट में जो स्विंग के बारे में प्लान करते हो या एनालिसिस करते हो, प्लीज़ उस पर वीडियो बना दो। ओके प्लीज़ डाउट क्लियर कर दो सर, फ्लो में एंट्री कैसे करें। देखो फ्लो वाली एंट्री एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। फ्लो वाली एंट्री क्या होती है, कोई एक स्ट्रॉन्ग कैंडल या जो भी कैंडल क्लोज होने दो, कोई एक कैंडल क्लोज हुई, आपने डिसाइड किया मुझे फ्लो में एंट्री करनी है। फ्लो में मतलब कंडीशन क्या है, मार्केट शुड बी रनिंग, मार्केट रनिंग होना चाहिए। मार्केट में मोमेंटम देखो ये इस लेवल के आसपास आ सकता है निफ्टी, ठीक है, बट बेरिश होगा ये वाला लेवल के नीचे, जो जो कि लगभग लेवल कौन सा है, 130 का लेवल मान के चलो, 19,130, 19,130 के लेवल के नीचे प्रॉपर बेयरिश होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि फ्लो में एंट्री क्या होता है। पहली बात, मार्केट में मोमेंटम होना चाहिए, आपका व्यू क्या होना चाहिए, मार्केट फास्ट मूव कर रहा है इसी फ्लो में और जा सकता है। फ्लो मतलब उसी फ्लो में निकल जाए, देखो एक भी रेड कैंडल नहीं बन रही है, मोमेंटम ब्रेक नहीं हो रहा, तो उसी फ्लो में मार्केट निकल जाए, उसी फ्लो में मार्केट निकल जाए उसको कहते हैं। तो क्या करना है, कोई भी कैंडल क्लोज हुई, जैसे ही उस कैंडल का हाई ब्रेक हो आपको यहाँ पर एंट्री करनी। स्ट्रैटेजी क्या, जैसे ही उस कैंडल का हाई ब्रेक हो आपको एंट्री करनी है। और जो कैंडल बन रही थी, अगर वो कैंडल ऑलरेडी थोड़ी बन चुकी है, जैसे देखो इसमें इस कैंडल ने विक दे दिया था, तो यही आपका एसएल रहेगा, छोटा एसएल। अगर ये नहीं बना तो जिस कैंडल पे आपने एंट्री करी ना, जिस कैंडल का ब्रेकआउट, उस कैंडल का लो आपका एसएल रहेगा। इसको फ्लो में एंट्री बोलते हैं। और एकदम छोटा, जितना मिनिमम पॉसिबल स्मॉल एसएल है वो लगाओ और जितना मिले लेके निकलो। जैसे ही थोड़ा सा ऊपर या कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर दो, इसमें आपका मतलब पैसा कमाना होना ही नहीं चाहिए, आपको बस लॉस नहीं खाना है इसमें। कॉस्ट टू कॉस्ट कर दो, फ्लो में निकलता है तो मोमेंटम रहता है, फ्लो में निकल जाता है तो कॉस्ट टू कॉस्ट हिट करने नहीं आएगा। आई एम बैक आफ्टर लूजिंग माई ऑल कैपिटल, वाई, क्यों कैपिटल गया क्यों। मेरा मैसेज भी पढ़ लो, क्या पूछ रहे हो कृष्ण जी। सर आपका मैसेज दिख नहीं रहा है, आपका मैसेज दिख नहीं रहा, नहीं तो मैं पढ़ लेता, आपका मैसेज दिख नहीं रहा है। इसमें रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस नहीं हुआ था, तो फ्लो में एंट्री करी हुई थी तो इसीलिए रिस्की था ये। चलो इसमें गैप फिल हो गया, निफ्टी का गैप फिलिंग डन हो गया, क्या पता बॉडी से फिल करने हैं, बट इवेंचुअली गैप फिल तो डन हो गया है। अब बैंक निफ्टी में जादू सेटअप बन रहा है, बैंक निफ्टी में जादू वाला स्कैल्पिंग सेटअप भी बन रहा है।
सोचो आपको सेटअप भी सिखा रहा हूँ, ये सेटअप अब तक आत्मनिर्भर कोर्स का ही हिस्सा था बस। तो आप लोग सच में सीखने पे फोकस करोगे ना, तो आप लोग कुछ मिस नहीं करोगे, आप ही को फायदा होगा। बट वो जितना जल्दी आप समझ लो, इंडियन टीम सेमीफाइनल में कोलैप्स हो जाती है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। पहले जो साउथ अफ्रीका के ऊपर टैग था ना चोकर्स का, वो हमारे ऊपर लगते जा रहा है धीरे धीरे। मतलब लीग स्टेज में कोई छू भी नहीं पाता है। हम लोग जब टेस्ट वो आईटीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने गए थे, नंबर 1 पे थे हम, और फिर वहां पे जाके हमने गड़बड़ कर दी। सब गड़बड़ है बाबा। देखो यहाँ से बाउंस बैक आ रहा है, ये बाउंस बैक प्योर जो हमारी गैप फिलिंग वाली स्ट्रैटेजी थी वो थी। 136 इसका लेवल बोल भी रहा था यहाँ तक आ सकता है, तो यहाँ तक फाइनली ये आ चुका है। इसने एक बार विक से गैप फिल किया, बट मुझे लग रहा है बॉडी भी यहाँ पे आ सकती है। छोटा कैपिटल पे 42% बनाया, तो परसेंटेज को देखूंगा अमाउंट, तो बिकॉज अमाउंट नेग्लिजिबल सा है। नहीं देखो, पहली बात अंकुर जी, अगर बहुत छोटा कैपिटल तो कहीं ऐसा तो नहीं ओटीएम बाई किया था, बट वैसे आरओआई ही देखना चाहिए। स्माइल करो बाबा। अरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो स्पैम कर रहे हो। मास्टर जी राम राम। राम राम। सर हाउ योर रेक्टेंगल टूल एक्सटेंड ऑटोमेटिकली, सेटिंग्स चेंज करना पड़ेगा। ये एक्सटेंड राइट एक्सटेंड लेफ्ट, इसको ऑन कर लो। और ये ब्लू लाइन ब्रेक करता है तो थोड़ा सा यहाँ पे रुकेगा, और इसके बाद फाइनल मूवमेंट डिसाइड होगा कि इसको कहाँ पे गिरना है। मीनिंग ऑफ कॉल राइटिंग, कॉल राइटिंग मतलब कॉल को सेल करना, कॉल को सेल करना मतलब योर व्यू इज बेयरिश। निफ्टी रिलायंस इंडस्ट्रीज भैया टॉप पे रुके हुए हैं, किसी भी वक्त ब्रेकआउट देने के लिए इच्छुक हैं कि ब्रेकआउट में दे दूं। निफ्टी आईटी थोड़ा नीचे आ रहा है, एचडीएफसी बैंक भी हल्का फुल्का नीचे आ रहा है। आईसीआईसीआई बैंक ने डे हाई ब्रेक किया था, बट फिर से डे हाई के नीचे आ गया। यार 3 दिन से पूछा कृष्ण जी, आपका मैसेज मुझे दिख ही नहीं रहा। फिब कैसे लगाते हैं एंड उसकी सेटिंग्स, अच्छा आप ये पूछ रहे हो, अब जाके ये मैसेज दिखा है। फिब टॉप टू बॉटम लगाते हैं किसी भी पोजीशन में, और ये उसकी सेटिंग्स। टॉप टू बॉटम मतलब जो भी स्विंग आपको एनालाइज करना, मान लो मार्केट यहाँ से यहाँ पे गया है, तो आप टॉप टू बॉटम फिब लगाओगे, और इस वेव को आप एनालाइज करोगे, तो रिट्रेस करेगा इस वेव में, एक्सटेंड करेगा इस वेव में। तो जिस वेव को एनालाइज करना उस वेव में स्विंग को लगाया जाता है फिब को, और ये रही फिब की सेटिंग्स। मुझे लग रहा है यहाँ बॉडी आएगी फिर से एक, यहाँ एक बॉडी भी आ सकती है। कोई ऊपर से ट्रेंड लाइन वेंड लाइन तो नहीं आ रही? एक मिनट बस चार्ट खोल देना, एक बार चेक कर लो कोई ट्रेंड लाइन तो नहीं आ रही। एक ट्रेंड लाइन आ रही है बट बहुत ऊपर है, और कोई ट्रेंड लाइन तो नहीं आ रही, और कोई ट्रेंड लाइन नहीं है। भाई भाई बैंक निफ्टी गरबा खेलने चलो अभी आप, मतलब मैसेज इग्नोर, अरे हेलो अमोल जी, कोई मैसेज मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, बताओ क्या पूछ रहे हो आप। क्रूशल लर्निंग बहुत होती है, डाउट भी क्लियर करते हो, मोटिवेशन फॉर मार्केट अप्रोच, चलो बहुत बढ़िया। मैक्सिमम लोग समझते हैं, मैक्सिमम लोग सच में समझते हैं, मैं ग्लैड हूँ। देखो मेरी गलती है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया, कोई बात नहीं। यहाँ बॉडी लेके आएगा मुझे लग रहा है।
लेट्स सी। ब्लू लाइन के नीचे बेरिशनेस आ सकती है अगर ब्लू लाइन के नीचे जाता है तो। रिलायंस भैया ऊपर जा रहे हैं लेकिन ऊपर लेके नहीं जा पा रहे हैं। अच्छा आप लोग को मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं ना, ये शायद मैंने 2-3 दिन पहले भी बताया था, बट ये ध्यान रखना, अगर ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूँ। अगर निफ्टी बैंक गिर रहा है, अगर निफ्टी बैंक नीचे गिर रहा है ना, तो वो निफ्टी को भी गिरा देगा। ध्यान से सुनना, अगर निफ्टी बैंक नीचे गिर रहा है तो वो निफ्टी को भी गिरा देगा। बट अगर निफ्टी नीचे गिर रही है तो वो बैंक निफ्टी को नहीं गिरा सकता है, या निफ्टी नीचे गिर रहा है तो वो बैंक निफ्टी को नीचे नहीं गिरा सकता है। प्लीज़ एक ऑप्शन ट्रेडर जिसको ट्रेड करना है उसका प्रेशर रहता है, उस पर लाइव भी कोशिश करो उन मैसेज। तो मस्त स्माइल करवाओ अपन है ना। यस 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 भाई, जब मार्केट बेयरिश होगी तो पुट बाई करने में ज़्यादा प्रॉफिट होगा, कॉल सेल करने में? अगर मार्केट फास्ट बियरिश है तो पुट बाई करने में ज़्यादा प्रॉफिट होगा। फास्ट बियरिश है तो पुट बाई करने में ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट स्लोली बियरिश है तो कॉल सेल करने में। वी आर किडनैपर। भाई मेरा मैसेज पढ़ ही नहीं रहा। अरे इंडियन टॉप क्या क्या बोल रहे हो आप? देखो यहाँ बॉडी आ गई ना शायद, यहाँ बॉडी आनी चाहिए थी। चलो एक बॉडी लगभग आ गई यहाँ पे। यही होता है गैप फिलिंग का पावर। आप देख रहे हो गैप फिल करने पूरा नीचे आ गया ये। गैप्स मार्केट को पसंद नहीं है, ये मार्केट का नेचर है। वीडियो मैंने डाली, आप जाके देखो, उसमें डिटेल में बताया क्यों मार्केट को गैप्स पसंद नहीं है। डेटा थोड़ा ऊपर ही है, 1.13 है। निफ्टी का डेटा क्या है? 0.89 है। ओके 2 वीक आगे के, लाइक 15 नवंबर की एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट लेने का फ़ायदा है नुकसान बताएं। अगर ज़्यादा आगे की आप एक्सपायरी लेते हो मूवमेंट नहीं मिलेगी, बस यही फ़ायदा है। लॉस भी धीरे धीरे होगा, प्रॉफिट भी धीरे धीरे होगा, और थोड़ा महंगा प्रीमियम रहेगा। जादू सेटअप लगा के रखो। हाँ लगा रखा है, लगा रखा है। आज नीचे जा रहा है ना, ईएमए लैगिंग होता है ना, तो ये नीचे है इसीलिए। बन रोड डिस्करेज। ओके ओके। इस लाइन के नीचे अगर एक भी कैंडल क्लोज करे, सस्टेन करे, इसके नीचे बेरिशनेस आ सकती है। बॉडी आ गया, लगभग बॉडी से क्लोज कर दिया इसने। ठीक है भैया, तो जो गैप पेंडिंग था उसे ऑलमोस्ट फिल समझो आप। तो गैप पेंडिंग था उसे ऑलमोस्ट फिल समझिए फिलहाल के लिए। हेलो सर जी, आज मैंने अच्छा प्रॉफिट कमाया। चलो बहुत बढ़िया। कॉल सेल में पैसा कैसे बनेगा? कॉल सेल में पैसा बन सकता है अगर मार्केट नीचे गिरे। स्टॉक बाई कहाँ करना है बैंक निफ्टी का? बैंक निफ्टी का स्टॉक आप नहीं बाई कर सकते। बैंक निफ्टी में आपको डेरिवेटिव ट्रेड करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी का ऑप्शन या फ्यूचर आपको ट्रेड करना पड़ेगा। निफ्टी मेक और ब्रेक लेवल पे खड़ा है भाई। ट्रेडिंग व्यू पे 31 अक्टूबर का हाई अलग है, ब्रोकर अकाउंट में अलग है। ब्रोकर अकाउंट में अलग ही रहता है। मैंने कल उसका पूरा बताया था क्यों होता है। एंड कॉन्ग्रेट्स फॉर 200 सेंड करे, थैंक यू। 2,07,000 सब्सक्राइबर करवाने के लिए धन्यवाद। तो मेरा रिप्लाई नहीं करते। हाउस फ्लिपर्स क्या हो गया? मैं करता हूँ सर। बेरिशनेस आने पर पुट को बाय करने से, हाँ अगर डाउन साइड का ट्रेड लेना है तो पुट बाय करो या कॉल सेल करो, दो काम कर सकते हो आप, या फ्यूचर सेल कर दो। कैमरा, कमरे के ऊपर बैठे हो। सर कल का गैप फिल नहीं किया वाला एट फर्स्ट मिनट। अच्छा 42,621। हाँ बात तो आप सही कह रहे हो। 616 618 के आसपास एक गैप है। कुछ तो गैप छूटेंगे ना, 100% गैप फिल नहीं होते। अच्छा उसकी भी कोशिश करी थी इसने, बट फिल नहीं कर पाया। क्या लगता है आप लोग को? उसे संभाल कर रखो, अगली डकैती के लिए अपने हथियारों की सफाई करो। गुड मॉर्निंग। अपना ट्रेडिंग सेटअप दिखाना प्लीज। हाँ मैं दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी कंपोनेंट चेक, यस।
अभी मैं आपको बता देता हूँ, चार्ट डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। एचडीएफसी बैंक थोड़ा नीचे आया हुआ है, आईसीआईसीआई बैंक टाइम पास कर रहा है, एक रेंज में चल रहा है, दिखाई देता हूँ। ये देखो एचडीएफसी बैंक नीचे आया हुआ है यहाँ पे टॉप से, आईसीआईसीआई बैंक रेंज में चल रहा है। 5 मिनट का चार्ट देखोगे तो ऐसा एक रेंज बन गया है इसमें। और बाकी निफ्टी आईटी नेगेटिव है, रिलायंस पॉजिटिव है, कोटक बैंक हल्का पॉजिटिव है, एसबीआई साइडवेज है, एक्सिस बैंक नेगेटिव है, और एचडीएफसी को भी हल्का नेगेटिव मान के चल रहा हूं मैं फिलहाल। 70 के बुक। कल 3 वाले कैंडल में लोगों ने पुट सेलर का अच्छा प्रॉफिट बुक किया। कल 3 PM कैंडल में मूवमेंट कहाँ है बैंक निफ्टी में? अच्छा मैक्स पिन चेक कर लेता हूँ एक बार, मैक्स पिन निफ्टी का 19,100 है, 19,100 मैक्स पिन, 19,100 के आसपास है, मतलब अभी फिलहाल मैक्स पिन यहाँ आ चुका है 19,100। प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब चार्ट, सॉरी। चार्ट बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा। रिलायंस जा रहा है लेकिन मार्केट को खींच नहीं पा रहा। हाँ रिलायंस जा रहा है, मार्केट को खींच इसीलिए नहीं पा रहा है, ये सपोर्ट एरिया पहले बता रहा हूँ, ये एरिया सपोर्ट है, अभी बोल रहा हूँ। इसके नीचे जाने से फुल बेयरिशनेस है, मतलब इसके नीचे जाने से अगर मार्केट टिक जाता है तो मार्केट बेयरिश हो सकता है, इसके नीचे अगर सस्टेन कर जाए तो। ये लगभग 134, एग्जैक्ट 134 मान के मत चलो, 134 130 का लेवल है, तो डे लो तक आएगा, इसके नीचे जाए तो और बेयरिश हो सकता है। मुझे गैप समझ नहीं आ रहा किधर गैप है, ये हम लोग कोर्स में सीखेंगे ना, कोर्स में आपको बता दूंगा, बट आप वो वीडियो भी देख लो, कोर्स में मैं बताऊंगा ये चीज़। सर एक नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है तो क्या उसे भी टच करके रिवर्सल कर सकता है, प्लीज़ बताइए। नीचे से ट्रेंड लाइन मैं चेक कर लेता हूँ, रुक जाओ, मैं चार्ट नहीं ला रहा हूँ। नीचे से ट्रेंड लाइन किस में आ रही है? नीचे से कोई ट्रेंड लाइन नहीं आ रही काम की, नीचे से कोई ट्रेंड लाइन काम की नहीं आ रही, अगर वहां पहुंचेगा तो आ सकता है, बहुत दूर है पर वो सारी ट्रेंड लाइन, सब समझ रहे हो? बहुत दूर है वो ट्रेंड लाइन्स। बैंक निफ्टी में ब्लू लाइन ये वाली हो सकती है, बट अब इसमें ब्लू लाइन थोड़ा ज़्यादा ही दूर हो गई है। क्या लग रहा है, देखो ये ब्लू लाइन पे रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे एक हैमर जैसी कैंडल बनाने की कोशिश, मतलब बायर्स यहाँ पे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए इसको लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोला जाता है, कि बायर्स को अगर अपनी इज्जत बचानी है तो भैया ये आखिरी जगह है जहाँ अपनी इज्जत बचा सकते हैं वो। इसके नीचे कैंडल क्लोज होना है, सस्टेन होना ज़रूरी है। अब अगर किस्मत अच्छी, देखो फ्लो में एंट्री, रिस्की एंट्री तो डायरेक्ट बनती है, बट अगर सेफ एंट्री है तो कैंडल क्लोज हो, प्रॉपर स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हो, कोई विक ना। भाई आपको शायद मेरा मैसेज नहीं दिख रहा है, मैं पूछ रहा हूँ कि निफ्टी में जो रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है वो कैसे किया है, सीखना है मुझे। देखो कौन सा रेजिस्टेंस आप पूछ रहे हैं, ये वाला रेजिस्टेंस जो पूछ रहे हैं, प्रीवियस डे का स्विंग हाई, ये देख रहे हो, ये स्विंग हाई का लेवल एग्जैक्ट। और आप सोचोगे सर यहाँ तक क्यों ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पे गैप छूटा हुआ है, आपको गैप क्लियरली दिख रहा है कैंडल्स के बीच में, तो इसीलिए मैंने ऊपर का लेवल ड्रॉ करा था, मैंने डायरेक्ट स्विंग हाई का नहीं ड्रॉ करके थोड़ा ऊपर ड्रॉ करा था। तो सिचुएशन के हिसाब से सीखना पड़ता है, अब ये छोटी छोटी बातें आप स्ट्रीम देखोगे तो एक्सपीरियंस से आएगा। भाई मुझे कभी कभी ऐसा लगता है मार्केट में जिस हिसाब से दिखाते हैं उस हिसाब से रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है। क्या आप कंपोनेंट्स क्या आप कंपोनेंट्स अलग अलग पहले लगाए हुए हैं या डेली लगाते हो? अगर पहले ही लगे हैं तो कैसे सेव करते हैं फिक्स? पहले से लगे हुए हैं, यहाँ पे जाके सेव करते हैं, ऊपर जाके जो ऑप्शन है ना, अब इसमें जाके सेव कर सकते हो ऐसे, देखो इसमें आपको इंट्राडे चार्ट लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पे 1 मिनट चार्ट लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे कंपोनेंट्स का चार्ट लिखा हुआ है, तो मैं सेव करके रखता हूँ। ऐसे मार्केट में पुट बाई का सोचना पाप है, गरुड़ पुराण में इसकी सजा न रहे। अरे आप लोग, साउथ अफ्रीका, क्या साउथ अफ्रीका? तो सोना बेचने वाले के बीवी को सोने का रेट पूछा।
मतलब 27 अक्टूबर की सर निफ्टी 50 में ट्रेंड लाइन है। 27 अक्टूबर। 27 अक्टूबर को तो अच्छा नहीं। नहीं भैया, अगर मार्केट बार बार डिसरेस्पेक्ट कर रहा है ना किसी ट्रेंड लाइन को, तो आप उसको नहीं शामिल, उसको नहीं ले आ सकते हो। 27 अक्टूबर से जो ट्रेंड लाइन आ रही है वो तो बहुत नीचे है अभी। वो तो बहुत नीचे है। वो तो बहुत नीचे है। इसमें जादू सेटअप के हिसाब से क्या बन रहा है? अच्छा, जादू सेटअप के हिसाब से एक सेल का ट्रेड भी बन सकता है। फिलहाल तो नहीं। ब्लू लाइन इज एवरीथिंग। भाई क्या किसी एक कंपनी का ऑप्शन ट्रेड करना सही है विद इंट्राडे मार्जिन? मेरे हिसाब से स्टॉक्स में ऑप्शन ट्रेड करना सही गलत नहीं बता सकता, बट रिस्की ज़्यादा है इंडेक्स के मुकाबले। जो सेबी अपना डेटा लेके आई थी ना, जिसमें वो बोलते हैं कि 10 में से 9 लोग लॉस कर रहे हैं, वो डेटा था स्टॉक ऑप्शन के लिए, इक्विटी ऑप्शन के लिए वो डेटा। तो इक्विटी ऑप्शन में लोग ज़्यादा पैसे गंवाते हैं, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आता पहले बात कौन सा स्टॉक्स पकड़े कौन सा नहीं पकड़े। तो न्यूज़ में अच्छा स्टॉक पकड़ में आ गया तो खुश है भैया, बहुत बढ़िया। अच्छा स्टॉक पकड़ में नहीं आया तो दुख है। कल वाला सीन है क्या मार्केट में, देखो क्या करता है। मेरे हिसाब से साइडवेज ना रहे, इतना बड़ा गैप अप खुल के भी साइडवेज रहेगा तो क्या फायदा है। मतलब फिर बीटीएसटी करना शुरू करो, फिर बीटीएसटी में गैम्बल करो। देखते हैं, अभी साइडवेज मान के नहीं चल रहा मैं, अभी मान के चल रहा मोमेंटम मिलेगा। बैंक निफ्टी तो कोई गैप्स नहीं छोड़ रहा है, नीचे एक दो गैप छोटे छोड़े हुए हैं, बट ऊपर कोई गैप्स नहीं छोड़ रहा है। गैप छूट जा रहे हैं बट जबरदस्ती उनको फिल करके आ रहा है। डे डन। टाटा मोटर्स का क्या है? टाटा मोटर्स का रिजल्ट आने वाला है। लेआउट फिक्स करने का वीडियो नहीं, फिक्स करने का वीडियो नहीं, आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए ट्रेड शुरू किया था, अब मानसिक स्थिति भी खराब है। अरे नहीं, यहाँ से जाके आप सेव कर सकते हो, यहाँ पे जाओ और मेक अ कॉपी करो और नाम रख दो कंपोनेंट्स, वो सेव हो जाएगा। गुड मॉर्निंग। बीटीएसटी मतलब बाई टुडे सेल टुमारो। हाँ, तो मतलब ये नहीं हर रोज बाई करके ले जाना है। बीटीएसटी मतलब ये नहीं होता हर रोज बाई करके ही ले जाना है आपको, वो समझ लो आप। ऑप्शन सेलिंग में एसएल ट्रेल करना चाहिए या लंबा ऐसे लगा के एक्सपायर होने देना चाहिए? मोस्टली ज़्यादा लोग ये प्रेफर करते हैं, अगर डायरेक्शनल सेल कर रहे हो बिना हेज के, तो एसएल ट्रेलिंग तो करना पड़ेगा ना भैया, बिना हेज के कर रहे हो तो। हेज के साथ कर रहे हो तो एक्सपायर होने देते हैं। देखते हैं क्या ब्लू लाइन के बिलो टिक पाएंगे ये लोग। देख लो, या कुछ कुछ बोलना चाहोगे आप? क्या गैप छोड़ के गिरा है? काश गैप छोड़ के ना गिरा हो यार। छोड़ो भी, अब गैप छोड़ के गिरा, बट कोई बात नहीं, फॉल देख रहे हो ब्लू लाइन के नीचे। अब मुझे नहीं पता गैप फिल करने जाएगा या नहीं जाएगा, बट गैप छोड़ के इसे नहीं गिरना चाहिए था। यहाँ पे बायर्स ने बहुत ट्राई मारी है, यहाँ पे बायर्स ने बहुत ट्राई मारी है। गैप छोड़ दिया, बस उसी चीज की एक दिक्कत है, नहीं तो फॉल है यहाँ से।
अब यही मैं आपको बस पुट कॉल पुट दे दूं कि पुट बाय कर लो, पुट बाय कर लो, बस ये बोल दूं और आपको कोई लॉजिक ना सिखाऊं, आप बताओ क्या सीख पाओगे? आप कुछ नहीं सीख पाओगे आप। बट यहाँ आपको दिखा कि बड़ा फॉल क्यों आया, ये लेवल क्यों ड्रॉ ड्रॉ किया, वो सब दिख रहा है। ये गैप क्यों छोड़ दिया बस। डे लो के आसपास का पहला टारगेट है 19,019 का। अच्छा ये हिट भी हो गया 19,019। 19,019 हिट हो गया, कोई बात नहीं। जो ये डे लो है यहाँ के आसपास का दूसरा टारगेट है 19,114 का। बस इसने यार गैप छोड़ दिया बस। निफ्टी में गैप नहीं छूटा, बैंक निफ्टी में गैप छूट गया। देखते क्या होता है, फिलहाल तो नेगेटिव कैंडल ही बने, बट ये कैंडल जाके रिकवर ना मार दे। ये कैंडल नेगेटिव बने तो ठीक है, ये कैंडल रिकवर ना कर दे, बस ये कैंडल रिकवर ना करे। गैप छूटा है बट ये कैंडल रिकवर ना करे। कैन यू सीधा आईडीएफसी, आईडीएफसी में क्या हो गया? डिस्क्लेमर बोल दो भाई। हाँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। प्लीज़ जो भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हो केवल लर्निंग पर्पज़ के लिए। ब्लू लाइन हो गया, रेड लाइन हो गया, कैंडल स्टिक की स्टडी हो गई, सब कोई केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। प्लीज़ इस नॉलेज के बेसिस पे कुछ भी प्लान ना करें। देखो ये ग्रीन लाइन के आसपास पहुंच ही गया, एक ही कैंडल में इसने टारगेट डन कर दिया पहला वाला अपना। मेरा टारगेट डे लो के आसपास का है अभी, बट रिस्की पोजीशन क्योंकि गैप छूटा है ना। तो अगर आपको बहुत डर लग रहा है तो यू कैन बुक योर प्रॉफिट, प्रॉफिट बुक, काम खत्म। अगर डर लग रहा है तो, नहीं तो यू कैन ट्रेल भैया, वो ऑप्शन हमेशा आपके पास है। बैंक निफ्टी ब्लू लाइन ये वाली है। ब्लू लाइन ज़्यादा इफेक्टिव निफ्टी में थे, क्यों पता है? क्योंकि ये ओपनिंग मूवमेंट का ब्रेकआउट नहीं दे पाया था, तो इसमें ज़्यादा इफेक्टिव थी। इसमें देखते क्या होता है, इसमें इतना टॉप से गिर रहा है ना, तो यहाँ पे रुक के ब्रेकडाउन कर, इसमें ब्रेकडाउन उतना इफेक्टिव नहीं होगा। अगर होगा भी तो ये ग्रीन लाइन भी आ गई, यहाँ पे अटक सकता है। देखते हैं क्या डिसाइड करता है, इसे गैप फिल करने ऊपर जाना है या गैप फिल करके फिर गिरना है। मैं डे लो तक एक्सपेक्ट कर रहा था, पहला टारगेट तो यही था 1919 का, बट एक्सपेक्टेशन डे लो तक की थी। देखते क्या होता है, व्हाट हैपेंस। ये गैप नहीं छूटना चाहिए था। खैर छोड़ो, पीछे से तो आवाज़ आ रही है, वो आपके यहाँ पे भी होता है क्या? अरे हर जगह होता है वो। ऐसे क्या होता है। 24 अक्टूबर के फॉल में जितना प्रॉफिट हुआ था आज सब बराबर हो गया निफ्टी में। बराबर हो गया मतलब आप केवल फॉल का ही सोचते हो क्या? मतलब बस ऐसे ही पूछना, आप हमेशा पुट का ही प्लान करते हो क्या? निफ्टी में फंस गया सर, प्लीज रिप्लाई। मेरा रिप्लाई, अरे किधर फंस गए आप? अपसाइड में फंसने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। अपसाइड के बारे में सुबह से मैंने एक बार भी नहीं बोला। इसमें इसमें यहाँ पे बस एक बार बोला था अपसाइड के बारे में, उसके बाद इसमें अपसाइड के बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे थे।
हम चर्चा करते फॉल का, यहाँ पे अपसाइड का बोला था एक जगह फ्लो पे, तो फ्लो में एंट्री करके आपको यहाँ तक नहीं रुकना था, आपको यही एस एल था फ्लो वाला। इसमें फ्लो की बात हुई थी, इसमें प्रॉफिट हुआ था अच्छा। फिर इसके बाद यहाँ पे, मतलब मैं कह रहा हूँ सुबह से मैंने सेल के बारे में नहीं बोला था, वो उल्टा मुंह से निकल गया, बाई के बारे में हमने बस यहाँ बात करी थी। तो अगर बाई में यहाँ पे फंसे थे तो ठीक है, बाकी यहाँ कहाँ फंस गए आप, और कहाँ पे फंस गए? फिर या तो आप होल्ड करके बैठे हो, इसमें भी यहाँ पे एंट्री करी तो 1:2 तक मिल रहा था, तो यहाँ तक फंसने का सवाल ही नहीं उठता है। आप खुद ही बताओ, ट्रेड मैनेजमेंट के हिसाब से भी यहाँ तक क्यों आप फंसे हो अभी? ईएमए कौन सा लगा? 2200। प्लीज़ रिप्लाई 19,100 पे बहुत पुट सेलर है, इसके नीचे जाने नहीं देंगे आपका। आप कह रहे हैं डेलो के नीचे बड़ा फॉल हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ डेलो के नीचे बड़ा फॉल हो जाएगा, मैं इस फॉल में डेलो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इस फॉल में मैं डेलो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डेलो के आसपास आ जाता तो अच्छा रहता, और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ डिसाइड हुआ डेलो के नीचे। सर रिप्लाई दे दिया करो, अरे गियर सोनू जी दिल से बुरा मत लगाइए, मैं रिप्लाई दे दूंगा। अच्छा आप लोगों को मालूम है ना, ये जिनका जिनका मीम था दिल से बुरा लगता है, क्या हुआ था? कॉल का प्रीमियम बढ़ नहीं रहा था। ओके, निफ्टी में तो बढ़ा है, निफ्टी में नहीं बढ़ा होगा, बैंक निफ्टी में तो बढ़ा था प्रीमियम जब यहाँ से मूवमेंट आया। हम्म, ये यहाँ से प्रीमियम बढ़ा था। पीसीआर डेटा मैं चेक करता हूँ। निफ्टी का पीसीआर, बैंक निफ्टी का पीसीआर, हाँ निफ्टी का पीसीआर डेटा 0.94 से गिर के वापस से 0.81 आ गया है। एक्शन 255 वाली स्ट्रैटेजी सच में वर्क करती है, हाँ काम करती है, कंडीशनल स्ट्रैटेजी है, जब उसका मूड होता है तब काम करती है, लेकिन काम करती है। भाई निफ्टी 50 पुट करूँ? अरे गुड मॉर्निंग, काइंडली रिक्वेस्ट प्लीज टेल टू एवरीबॉडी हु स्टॉप लॉस इज इंपॉर्टेंट टू सर्वाइव इन इंट्राडे। हाँ देखो भैया, आप लोग अगर नए हो ना, तो आप लोग को इतना बता दो, एक चीज़ जो आपको मार्केट में रोक के रख सकती है वो है आपका कैपिटल। आप समझते हो ना, विकेट पे अगर क्रिकेट बैटिंग बैटिंग करने जाते हो, तो वहाँ उस पिच पे आपको कौन बचा के रख सकता है? आपको केवल आपका विकेट बचा के रख सकता है। तो विकेट बचाने के लिए स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग में। आप अगर अनलिमिटेड लॉस लेके बैठोगे तो उसका क्या फ़ायदा बताओ आप? गलत ट्रेड में भी प्रॉफिट लेके निकलना एक कला है, और गलत ट्रेड में कम लॉस लेके निकलना भी एक कला है, आप समझ रहे हो? तो उस लायक बनिए कि गलत ट्रेड भले ही हो जाए बट आपका लॉस ना हो, और लॉस हो तो जितना एसएल डिसाइड किया था उतना ही हो, उससे ज़्यादा ना हो। तो सभी से निवेदन है, स्टॉप लॉस लगाने की आदत डालें, रिस्क मैनेजमेंट की आदत डालें। बिना रिस्क मैनेजमेंट के प्रॉफिट तो भूल जाइए, आप 10 दिन का कमाया हुआ एक दिन में गवाओगे, और फिर बहुत बड़ा दुख होने वाला है। अब कोई एंट्री बन सकती है? अब थोड़ा सा सिचुएशन चॉपी हो गया, मैं डे लो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, डे लो के आसपास एक बार आ जाए तो बढ़िया रहेगा। बट अब देखते हैं क्या करना है हमें, ठीक है? ये ब्लू लाइन वाली एक अच्छी थी, डे लो में एक्सपेक्ट करो, नहीं तो इस ग्रीन लाइन के नीचे अगर जाए ना, अब तब एक मूवमेंट दिख सकता है। ग्रीन लाइन पे सपोर्ट दिखाएगा, ग्रीन लाइन पे आके ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश करेगा, बट अगर इस ग्रीन कैंडल के नीचे चले जाए ना, तब आपको एक और फॉल देखने मिलेगा। सबसे बढ़िया क्या होता है, ग्रीन कैंडल के नीचे जाके रीटेस्ट करके फिर गिरे, तो और फॉल देखने मिल सकता है। प्लीज़ रिप्लाई हेलो शिवम जी, गुड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ट्रेंड थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पीसीआर को देखने से एक बार बताओ निफ्टी का क्या होगा। देखो निफ्टी में ओवरऑल क्या है, ओवरऑल पीसीआर निफ्टी का 0.82 अभी भी, एक्सपायरी के कारण भी 0.82 है, लेकिन आज हमने शुरू किया था 0.7 के आसपास से कहीं। तो पीसीआर जो डेटा चेंज है, ओ आई चेंज इज बुलिश, ओ आई चेंज इज बुलिश, बट ओवरऑल डेटा इज स्टिल बियरिश, ओवरऑल डेटा इज स्टिल बियरिश। तो मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि आज थोड़ा पॉजिटिव चेंज आया, बट अभी उतना ताकत नजर नहीं आ रहा है। रिलायंस भैया भी गिव अप मार चुके हैं,
निफ्टी आईटी तो फुल डाउन है, निफ्टी आईटी नीचे लेके आ रही है, और एचडीएफसी भी डाउन है, आईसीआईसीआई भी डाउन ही है, डेलो के आसपास काम कर रहा है, एचडीएफसी भी डाउन है, आईसीआईसीआई भी डाउन है, बट थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश बस दिखा रहे हैं। मेजर सारे कंपोनेंट्स बेयरिश हैं रिलायंस को छोड़ के, रिलायंस साइडवेज टू पॉजिटिव है अभी। पीसीआर क्या होता है? पुट कॉल रेशियो। भाई न्यू ट्रेडर के लिए कौन सी बुक अच्छी होती है, डिपेंड करता है आप क्या सीखना चाहते हो। आप मतलब प्राइस एक्शन साइकोलॉजी क्या सीखना चाहते हो। बुक के ऊपर एक वीडियो मैंने डाली है, आप सर्च करना। ये इंडिया विक्स कैसे काम करता है मार्केट, ये इंडिया विक्स उल्टा काम करता है। जब मार्केट अप जाता है तो इंडिया विक्स गिरता है, अगर बहुत तेजी से अप जा रहा है ना तो इंडिया विक्स बढ़ेगा। मतलब इंडिया विक्स इज वोलेटिलिटी इंडेक्स। ग्रीन वाला शॉर्ट 20, यस ये ग्रीन वाला EMA 20 है।